Let's talk about MCQs. So today I'm going to describe how to solve the MCQ questions in an easy way about the reading which I posted online on SWOT. So what is SWOT? If you guys are into the police stuff or the military stuff, so you might know what is a SWOT. SWOT is a team which is given permission to handle any critical moment like a hostage situation. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा क्वेश्चंस के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्वॉट. इनमें से कौन सा जो है वो स्वॉट के लिए सही है. सो लेट्स सी. द ओरिजिनल मोटिव वाज टू डू द राइट कंट्रोल. राइट कंट्रोल करने के लिए स्वॉट को बनाया गया था. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन यूएस स्वॉट इज कॉल्ड टू कंप्लीट द सर्च वारंट. यूएस में स्वॉट को सर्च वारंट जो है उसे कंप्लीट करने के लिए बनाया गया. मोस्ट SWAT is trained to handle hostage like situation. SWAT को hostage situation को handle करने के लिए train किया जाता है. और all of the above are true. कि ये जो सबसे ये तीन जो हैं ये ही सारे सही हैं. So let's see. Go to the first page and start reading. In the US, a SWAT or Special Weapons and Techniques team is a law enforcement unit which uses specialized or military equipment and tactics. SWAT एक ऐसी यूनिट है यूएस में जो कि एक स्पेशलाइज्ड या मिलिट्री इक्विपमेंट को यूज़ करती है और उनके टैक्टिक्स को यूज़ करती है. फर्स्ट क्रिएटेड इन द 1960s टू हैंडल राइट कंट्रोल. सो राइट कंट्रोल जो है उसे हैंडल करने के लिए क्या किया गया था, स्वॉट को बनाया गया था. और वायलेंट कन्फ्रंटेशन विद criminals. The number and usage of SWAT teams increased in the 1980s and 1990s during the war on drugs and later in the aftermath of the 9/11 attacks. ओके, सो यहाँ से आपको पता लगा कि ये इसे सिर्फ और सिर्फ राइट कंट्रोल के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आगे भी आपको पढ़ना होगा. सो in the US as of 2005, SWAT teams were deployed 50,000 times every year, almost 80% of the time to search warrants, most often narcotics. So we got the keyword search warrants. 80% of the time जो है वो SWAT को search warrant को serve करने के लिए बुलाया जाता है. SWAT teams are increasingly equipped with military type hardware and trained to deploy against threats of terrorism, for crowd control, hostage taking. So hostage situation को भी हैंडल करने के लिए SWAT को बुलाया जाता है. सो आवर ऑल द फर्स्ट थ्री आंसर्स आर करेक्ट. राइट कंट्रोल का ओरिजिनल मोटिव था यस. मोस्ट ऑफ द टाइम इन यूएस SWAT इज कॉल्ड टू complete the search warrant, yes. SWAT is trained to handle hostage like situation, yes. So our answer is D because all are correct. So answer of first is D. नेक्स्ट, व्हाट इज सेड अबाउट स्वॉट ऑफ अदर कंट्रीज. अदर कंट्रीज़ की स्वॉट के बारे में क्या बात कही जाती है. दे हैव मेड सिमिलर काइंड ऑफ फोर्स अंडर डिफरेंट नेम्स. सेम तरह की फोर्स होती है लेकिन उनके नाम जो हैं तो वो डिफरेंट हैं. देयर स्वॉट टीम्स आर बेटर इक्विप्ड देन यूएस स्वॉट. उनकी जो स्वॉट टीम्स हैं वो यूएस स्वॉट से ज़्यादा बढ़िया इक्विप्ड है. उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा बढ़िया हैं. यूएस स्वॉट इज़ इन्फीरियर दैन स्वॉट ऑफ अदर कंट्रीज़. यूएस की जो स्वाट टीम है वो अदर कंट्रीज़ की स्वाट टीम से कमज़ोर हैं. सो बी और सी आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स एंड द डी इज़ मिलिट्री सर्व द पर्पस ऑफ स्वाट. मिलिट्री जो है वो स्वाट का पर्पस कंप्लीट करती है. सो बी और सी सेम है, दोनों का मतलब सेम है. सो इसका मतलब यही है कि ये दोनों ही नहीं हो सकते. बी और सी ये दोनों गलत है बिकॉज इनका मतलब सेम है. अगर मतलब सेम है तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा. सो गो टू द फर्स्ट पेज. और यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ तो वी हैव टू गो टू सेकेंड पेज. अदर कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर ओन पैरामिलिट्री पुलिस यूनिट्स विच आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज और कंपेरेबल टू स्वाट फोर्सेज. उन्होंने अपनी खुद की पैरामिलिट्री पुलिस यूनिट बनाई है और उनको ऐसे ही डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि वो स्वाट है या फिर उनसे कंपेरेबल है. आगे आप पढ़ोगे आप आगे कुछ नहीं मिलेगा इसके रिलेटेड. सो आवर आंसर इज ए बिकॉज मिलिट्री के बारे में आपको कोई भी इन्फो नहीं दी हुई. सो सेकंड आंसर इज ए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट रॉब्ड बैंक इन 1964. ये हो ही नहीं सकता. पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ी ना बैंक को रॉब करेगा, बैंकों में डाका डालेगा. सेकंड इज ऑपरेटेड बैंक सिक्योरिटी ऑल द टाइम. मेड बैंक की सिक्योरिटी हमेशा करती थी.
फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट मेड स्पेशल यूनिट इन रिस्पॉन्स टू बैंक रॉबरीज, उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बनाई बैंक रॉबरीज का रिस्पॉन्स के लिए। मेड स्वाट टू प्रोवाइड ऑल राउंड सिक्योरिटी फॉर बैंक्स, स्वाट को हमेशा फुल सिक्योरिटी के लिए सिलेक्ट किया गया बैंक्स की। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट, कहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स सी। Okay, so we are at the second page and here it is Philadelphia Police Department. Okay, so ये लाइन रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डिक्शनरी, यहाँ से थर्ड लाइन से, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट द टर्म SWAT was used as an acronym for the Special Weapons and Tactics, established as a 100-man specialized team in 1964 by the Philadelphia Police Department in response to an alarming increase in bank robberies. उन्हें एक बैंक की रॉबरीज का जो इंक्रीज हुआ उसके रिस्पॉन्स में से बनाया गया था। द पर्पज ऑफ दिस यूनिट वाज टू रिएक्ट क्विकली एंड डिसाइसिवली टू बैंक रॉबरीज व्हाइल दे आर इन प्रोग्रेस by utilizing a large number of specially trained officers who had at their disposal a great amount of firepower. So उनके पास फायर पावर बहुत ही ज़्यादा थी एंड जो बैंक रॉबरीज इंक्रीज हो रही थी उसी के लिए स्वाट को बनाया गया था, ताकि जब भी कोई बैंक रॉबरी हो रही हो उसी बीच स्वाट को बुलाया जाए और वो इंटरवीन करके उस सारी रॉबरी को ख़त्म कर सके। सो ऑपरेटेड बैंक सिक्योरिटी ऑल द टाइम, नो। मेड स्पेशल यूनिट इन रिस्पॉन्स टू बैंक रॉबरीज, yes. Made SWAT to provide all-round security, no. So our answer for third is C. Next, in 1981 President Reagan did what? President Reagan ने क्या किया था 1981 में? Gave military resources to police to fight drugs. मिलिट्री के जो रिसोर्सेज थे, जो इक्विपमेंट थे, वो पुलिस को दिए ताकि वो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। अनाउंस ड्रग्स एज बैड फॉर यूएस सोसाइटी, यूएस सोसाइटी को ये बताया कि जो ड्रग्स है वो बैड है। became threat to the US national security, US national security के लिए वो खतरा है, प्रेसिडेंट रीगन खतरा है। encouraged कांग्रेस टू क्रिएट एडवर्ड बायर्न मेमोरियल स्टेट, कांग्रेस को उन्होंने इनक्रेज किया कि वो एडवर्ड बायर्न मेमोरियल स्टेट बनाई। सो 1981 जहाँ भी लिखा हो, सो यू जस्ट हैव टू रीच देयर एंड हियर इट इज। In 1981 US Congress passed the Military Cooperation with Law Enforcement Act, giving police access to military intelligence infrastructure and weaponry in the fight against drugs. So यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। फर्स्ट इज़ कि पुलिस को मिलिट्री के इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स मिले, मतलब इक्विपमेंट मिले, रिसोर्सेज मिले, लेकिन ये प्रोवाइड किए थे कांग्रेस ने, ना कि प्रेसिडेंट रीगन ने। सो आवर ऑप्शन फॉर ए इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ announced drugs as bad for US society. Let's see if it is written. President Reagan subsequently declared drugs to be threat to US national security. US की जो national security है उसके लिए drugs को क्या declare किया कि वो खतरा है। उसके बाद 1988 की बात आती है। So 1981 की बात सारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। So let's see. Announced drugs as bad for society, no. Became threat to US national security, प्रेसिडेंट रीगन खुद एक खतरा बन गए थे US नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नो। एनकरेज कांग्रेस टू क्रिएट एडवर्ड बायर्न मेमोरियल स्टेट, ये आपको बाद में मिलेगा 1988 वाले सेक्शन में। सो आवर आंसर इज सेकेंड, बी इज करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ वन। नेक्स्ट इज SWAT ऑफिसर्स आर कीप देयर वेपन्स इन स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, अपने जो वेपन्स थे वो स्पेशल व्हीकल्स में रखते थे। एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू ट्रेन, वो बहुत महंगे थे और उनको ट्रेनिंग देनी भी मुश्किल थी। कॉल्ड सोलरली बाय रेडियो ट्रांसमिशन, उन्हें सिर्फ रेडियो ट्रांसमिशन के ज़रिए बुलाया जाता था। यूजुअली फाउंड डूइंग डेस्क जॉब्स वेर नॉट कॉल्ड, जब भी उन्हें बुलाया नहीं जाता था तो वो जो है डेस्क जॉब्स करते थे। तो गो टू द US कांग्रेस पेज और यहाँ पर आपको कहीं भी वो SWAT ऑफिसर्स के बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं मिलेगी। सो गो टू नेक्स्ट पेज। The relative infrequency of SWAT call-outs mean these expensively trained. Expensively trained का मतलब ये नहीं होता कि वो महंगी है, उनकी ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेंसिव है। And equipped officers cannot be left to sit around waiting for an emergency. और जो ऑफिसर्स हैं वो उनको वैसे फ्री में नहीं बिठा सकते थे, सो उनको जो है वो कोई जॉब दी जाती थी।
इन मैनी डिपार्टमेंट्स द ऑफिसर्स आर नॉर्मली डिप्लॉयड टू रेगुलर ड्यूटीज़। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स जो हैं, जो स्वाट ऑफिसर्स हैं, उन्हें रेगुलर ड्यूटीज़ दी जाती हैं, बट आर अवेलेबल फॉर स्वाट कॉल्स वाया पेजर्स, मोबाइल फ़ोन्स और रेडियो ट्रांसीवर्स। सो उनको बुलाने के लिए 3 मेथड थे, पेजर, मोबाइल फ़ोन और रेडियो ट्रांसीवर। सो हमारा जो एक ऑप्शन था कॉल सोलली बाय रेडियो ट्रांसमिशन, ये रॉन्ग है। एक्सपेंसिव और हैंड हार्ड टू ट्रेन, ये भी रॉन्ग है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग एक्सपेंसिव है, ना कि वो खुद एक्सपेंसिव है। यूजली फाउंड डूइंग डेस्क जॉब्स वेर नॉट कॉल्ड, डेस्क जॉब्स के बारे में नहीं, उन्हें रेगुलर जॉब्स के बारे में बात हुई, लेकिन फिर भी डेस्क जॉब्स के बारे में देखते हैं। इवन इन लार्जर पुलिस एजेंसी सच एज द LAPD और NYPD, SWAT personnel will normally be seen in crime suppression roles, specialized and more dangerous than regular patrol. रेगुलर पेट्रोल की बजाय उन्हें स्पेशल और डेंजरस टास्क दिए जाते हैं क्राइम को ख़त्म करने के लिए। सो डेस्क जॉब्स भी नहीं हो सकता आंसर। सो हमें अब ए फाइंड करना है कि ए वाकई है या नहीं। ओके, सो वी हैव रेड टिल हेयर, but the officers would not be carrying their distinctive armor and weapons. Since officers have to be on call out most of the day, they may be assigned to regular patrol duties. To decrease response time to situations that require a SWAT team, it is now a common practice to place SWAT equipment and weaponry in secured lockers in the trunks of specialized police cruiser. Police cruiser एक तरह की गाड़ी होती है पुलिस वालों की। सो उनकी जो ट्रंक है वहाँ पर ये इक्विपमेंट्स, अपने वेपन्स वो रखते हैं। So our answer correct one is A, and here is the answer. Next, LAPD SWAT. LAPD SWAT क्या करता है? तो LAPD SWAT के बारे में हमें यहाँ पर कुछ इन्फो थी, लेकिन ज़्यादा डिटेल इन्फो हमें लास्ट पेज में है। तो लेट्स सी कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। Was called 133 times in 2005 for emergency. एमरजेंसी के लिए 2005 में उन्हें 133 बार बुलाया गया था। वर्क्स 24 आवर इंडिपेंडेंटली, 24 घंटे इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। ऑलवेज ब्रिंग्स हैवियर इक्विपमेंट इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में वो अपने हैवियर इक्विपमेंट लेकर आते हैं। यूजेस क्रूजर्स टू ब्रिंग ऑफिसर्स फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, वो क्रूजर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने हेडक्वार्टर से ऑफिसर्स को ला सकें। सो लेट्स सी डिपार्टमेंट्स दैट ऑफन यूज द स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइज। सो यहाँ पर आपको LAPD यहाँ मिलेगा और क्रूज़र भी यहीं मिलेगा। इन प्लेसेस लाइक लॉस एंजल्स वेयर ट्रैफिक में बी हैवी, द LAPD यूजेस क्रूजर सच एज दिस टू रिस्पॉन्ड विद देयर ऑफिसर्स, सो दे डू नॉट हैव टू रिटर्न टू अ पुलिस स्टेशन टू आर्मर अप। सो उन्हें पुलिस स्टेशन में वापस जाकर आर्मर अपना करना पड़े, इसलिए वो क्रूज़र्स का यूज़ करते हैं। सो अगर हम बात करें कि ए की, ये रॉन्ग है। However, a heavier duty equipment may be needed depending on the situation that arise. Heavier duty equipment को वो तभी बुलाते हैं अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन बने। जो बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में नहीं लेकर जाते। By illustration, the LAPD's website shows that in 2003 their SWAT units were activated 255 times for 133 SWAT calls and 122 times to serve high risk warrants. 133 बार उन्हें इमरजेंसी के लिए बुलाया गया था। So our last option is correct, but let's see कि C भी दिया हुआ है या नहीं। The NYPD emergency service unit is one of the few police special response units that operate autonomously 24 hours a day. It is NYPD. NYPD की जो emergency service unit है वो independently 24 hours a day काम करती है, ना कि LAPD. So our option for C is incorrect and correct answer is D. So these were all the options of all the answers for the 1 to 6 question of yesterday's reading. And if you need online classes for IELTS, just text me on @neweasyielts on any social media platform, and I'll revert back to you, give you all the details, whatever you need. And we have very specialized faculty. And if you like this video, give a thumbs up and subscribe to my channel for the latest videos. Thank you.